वेलकम टू एनिमे रैंक्स। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे दिसंबर के एंड तक 3 के सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं नेक्स्ट मंथ दिन की 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत में बार्बर पोनारिफ के ढूंढे हुए सोर्ड से पोनारिफ की ही जान लेने लगता। दरअसल ये सोर्ड ही एक स्टैंड है और जो इस सोर्ड को ओपन करता है वो स्टैंड उसे ही पोजेस कर लेता है, इसी बंदे को अपने यूजर की तरह इस्तेमाल करता है। इसी तरह अब एक नई बाजार एपिसोड स्टार्ट होने को जा रही है। इसी में बार्बर पोनारिफ से कहता है तुम्हें याद तो होगा मैं एनिबियस स्टैंड हूँ जिसे तुमने थोड़ी देर पहले ही लड़ा है। कि दूसरी तरफ जोतरो आंखें बंद करके बैठा होता, की वजह से जोतरो को कानो कान खबर तक नहीं है। जो देख के पोनारिफ दिल ही दिल में सोच रहा होता है अभी मैं क्या करूं। जैसे वो बार्बर पोनारिफ की जान लेने लगता है तो पोनारिफ वक्त पे ही बार्बर चेयर को नीचे कर देता, जिसकी वजह से बार्बर का अपना वारी उस पे भारी पड़ जाता। इसी और शराबी की वजह से जोतरो की भी आंख खुल जाती। इन सब के बाद पोनारिफ उस स्टैंड से कहता है आखिर तुमने बार्बर को क्या कर दिया। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं ये सोर्ड ही एक स्टैंड है। अगर ये सोर्ड ही स्टैंड है तो जिसके सामने पिछली बार लड़ा था तो वो स्टैंड यूजर नहीं था, लेकिन उसी में वो बार्बर पे टूट पड़ता जिसे पोनारिफ अपने सिल्वर चैरियट से रोक लेता। और रोकते हुए पोनारिफ कहता है वो ऐसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले की तरह मैं ही जीतूंगा। पोनारिफ उससे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाता, उसकी पावर और उसका जोर भी पहले से बहुत ज्यादा होता। यही वजह से पोनारिफ का खून निकलने लगता। पोनारिफ के पूछने पे एनिबियस उसे बताता है हमारी पिछली फाइट में मैंने सिल्वर चैरियट के सारे मूव्स और उसकी पावर को समझ लिया, तो मैं एक ही दुश्मन से दोबारा नहीं हारूंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मोहम्मद अब्दुल जोसेफ जोस्टार से कहता है दिखने में तो लगता है जोतरो पोनारिफ को काफी देर हो गई है। इसी में हमें दोबारा से जोतरो और पोनारिफ के बारे में दिखाया जाता और जोतरो पोनारिफ से कहता है पोनारिफ आखिर इस बार्बर को क्या हुआ है। तो पोनारिफ कहने लगता जोतरो पीछे रहो, ये सोर्ड ही एक स्टैंड है, इस पे स्टार प्लेटियम के पंचेस का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। ऐसे भी ये बार्बर स्टैंड यूजर नहीं है, यहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन किसी वजह से ये स्टैंड पहले से ज्यादा ताकतवर है। पोनारिफ बार्बर को लात मार के पीछे करता। जब पोनारिफ दोबारा से वार करने जाता है तो वो बार्बर उसे बड़ी आसानी से रोक लेता। उसके रोकने की वजह से पोनारिफ का पूरा ब्लेड वाइब्रेशन करने लगता, जो कि सीधा पोनारिफ पे अपना असर डालता। इसी तरह एनिबियस के हर वार पहले की तरह भारी होते। ये देख के जोतरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। एनिबियस अपने वार जारी रखता, जो कि हर स्ट्राइक में एनिबियस के पहले से ज्यादा पावर होती, जो बात पोनारिफ को भी काफी परेशान करी होती। पोनारिफ एक कपड़े का फायदा उठाते हुए दोबारा से अपना वही वार इस्तेमाल करता, लेकिन इस बार एनिबियस को पता होता तो वो बड़ी आसानी से रोक लेता। इस बार एनिबियस यही कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता मेरा यूजर कौन है, फर्क इससे पड़ता है मैं तुमसे एक बार लड़ चुका हूँ, जो कि मैं एक ही अपोनेंट से दोबारा कभी नहीं हारता। पोनारिफ के लिए कुछ बचा भी ना होता इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जोतरो से मदद मांगता। तो जोतरो उसे अपने स्टार प्लेनेट के पन से सीधा शीशे से बाहर फेंकता, लेकिन जोतरो पोनारिफ को बताता है वो पन जरा सही तरीके से लगा नहीं। पर इसके बावजूद भी जोतरो ने अपनी पूरी कोशिश करके मारा होता। ये सब कुछ देख के जोतरो बोलता है काफी वक्त हो चुका है इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंड से लड़े हुए, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत से लड़ता हो। बस उठ के कहता है ना बुरा नहीं था, तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना वो सच ही था, स्पेशली तुम्हारे स्टार प्लेनेट की स्पीड के बारे में, पर जो कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया इसे बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। जो सुनते ही पोनारिफ और जोतरो कुजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिस पर जोतरो कुजो और पोनारिफ मिलकर लड़ने लगते। इससे पहले पोनारिफ कहता है जोतरो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, हम जितना स्टैंड से लड़ते हैं ये और ताकतवर होता है, इसी तरह उसके वार भी। वो इसका मतलब जो इसका अगला वार होगा वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा। इसके चलते ही बार्बर दोबारा से वार करने आगे बढ़ता। जोतरो वक्त पे ही पोनारिफ को साइड पे धक्का दे देता, उसकी सोर्ड को अपने स्टार प्लेनेट के हाथों से ही पकड़ लेता, जो देख के एनिबियस के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी तरह स्टार प्लेनेटियम उड़ा करते हुए इसके ब्लेड को तोड़ देता। जोतरो को इस जैसा रिस्क लेते हुए देख के एनिबियस सोचों में पड़ जाता। उसको समझ में आता है स्टार प्लेनेटियम की असली पावर की वजह उसकी स्पीड और प्रिसीजन बिल्कुल नहीं, जो कि असल में जोतरो की अपनी हिम्मत थी और तुरंत से फैसला लेने की कुवत। इसी में एनिबियस उसके जिस्म से बाहर निकल आता। सबके बाद जोतरो उसके प्लेट को जैसे ही हाथ लगाने लगता है तुरंत से पोनारिफ उससे मना कर देता और उसे उस शॉट के बारे में बताता। पोनारिफ ब्लेड को छुए बगैर ही उसके अंदर डालने लगता। डालने के बाद पोनारिफ कहता है किसी ने इसे दोबारा बाहर निकाल लिया, अगली बार तो उसे तुम्हारी भी एबिलिटी के बारे में पता होगा, शायद उसे हराने का हमें दोबारा अगला मौका भी ना मिले। जोतरो उससे कहता है क्यों ना हम इसे पानी में गिरा दे। देखते ही देखते वहाँ पे पुलिस आ जाती है। रिपोर्ट हुई होती कि बार्बर शॉप में किसी
किसी किस्म की लड़ाई चल रही है। पोनारिफ के हाथ में ये स्वॉर्ड देख के वो पुलिस वालों से छीनने लगता। पोनारिफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जोर लगाने की वजह से स्वॉर्ड पोनारिफ के हाथों की वजह से बाहर आ जाती है। इस तरह से वो जोतरो को घूरने लगता है तो जोतरो समझ जाता एनिबेस ने पोनारिफ को पोजेस कर लिया है। इसी तरह वो सबसे पहले ऑफिसर पे टूटने लगता, लेकिन जोतरो उसे लात मार के साइड पे कर देता। साइड पे क्या बल्कि उसे पटक ही देता। फिर जोतरो बोलने लगता, मुझे नहीं पता तुम कौन और कहाँ छुपे हो, लेकिन दिखने में लगता है कि पोनारिफ अब तुम्हारे ही कब्जे में है। जो भी जैसा भी, लेकिन मैं कभी पोनारिफ के खिलाफ नहीं लड़ा। फिर जोतरो दिल में सोचने लगता, और अगर हमारे बीच लड़ाई हो भी गई तो शायद मैं उसकी जान ले लूं। एनिबेस कहता है, मैं एक बार तुम्हारे खिलाफ लड़ चुका हूँ, मैं कभी भी दोबारा एक ही अपोनेंट से नहीं हारता। देखते ही देखते एनिबेस पागलों की तरह जोतरो पे वार करने लगता, लेकिन जोतरो सारे के सारे वार डॉज करता चला जाता। जोतरो उस पे वार करने लगता है। एनिबेस अपनी एबिलिटी के साथ ही साथ सिल्वर चैरियट को भी इस्तेमाल कर रहा होता। जोतरो को भी थोड़ी मुश्किल आने लगती। जोतरो भी उसकी स्पीड को काफी तेज पाता। इसमें जोतरो दिल ही दिल में कहता है, अगर इस तरह चलता रहा तो ये तो मुझसे भी तेज हो जाएगा। तभी तुरंत से जोतरो दोबारा से उसके ब्लेड को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता। उसका ब्लेड और भी स्पीड अप हो जाता। जोतरो अपने सर को जरूर बचा लेता, लेकिन अपने पूरे जिस्म को ना बचा पाता। जोतरो अपने दोनों हाथों से पोनारिफ की गर्दन पे एक जोरदार रख के लगाता। पोनारिफ के पिछले वार की वजह से स्टार प्लेनेटियम उड़ के जाता, और जैसे कि स्टैंड डैमेज लेता है तो उसका यूजर भी लेता है। ये सब कुछ देख के जोतरो दिल ही दिल में कहने लगता, उसकी स्पीड और पावर कुछ ज्यादा ही है, बिना किसी शक के। तो जितने भी स्टैंडों से मैंने सामना किया है, ये उनमें से सबसे ताकतवर है, और अगर इस लिहाज से चलता रहा तो मुझे पोनारिफ से अपनी फुल पावर में लड़ना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान से ही फारग हो जाऊंगा। इसी में एनिबेस कहने लगता, मैंने तुम्हारा ये स्किल भी सीख लिया। जोतरो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, जिंदा रहने के लिए अब तो मुझे पोनारिफ की जान लेनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा चाहते भी हो, ये तब भी मुमकिन नहीं है। वजह से अब वो अपनी स्वॉर्ड सिल्वर चैरियट को दे देता। टू स्वॉर्ड टेक्निक। देखते ही देखते पोनारिफ उस पर टूट पड़ता, जिसपे जोतरो भी उड़ा करते हुए उस पे भी टूट पड़ता। इसी में सिल्वर चैरियट और एनिबेस उस पे बाड़ी पड़ने लगते। जोतरो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। एनिबेस बातों में लगता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए स्टार प्लेनेटियम एक जोरदार लात मारता, इसके तुरंत ही अपनी फिंगर स्ट्रेच करता, लेकिन बदकिस्मती से वो सिल्वर चैरियट के शोल्डर का सिर्फ आर्मर तोड़ता, लेकिन उसी की वजह से उसका हाथ काफी हल्का हो जाता। इसका मतलब वो और भी स्पीड इस्तेमाल कर सकता है। इसी को जान के वो समझ जाता वो पोनारिफ के स्टैंड की और भी स्पीड इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जोतरो तुरंत से ही उस पे दोबारा से टूट पड़ता। सिल्वर चैरियट उसके सारे के सारे वार को रोकता चला जाता। एनिबेस जोतरो से यही कहता, हमारी फजूल सी उड़ा उड़ा की आवाजें मुझे नहीं रोक सकती। स्पीड से सिल्वर चैरियट के इधर उधर होने की वजह से, चीजों के पीछे आने की वजह से स्टार प्लेनेटियम के दोनों हाथों को अपने ब्लेड में फंसा देता। उसे ब्लेड से जोतरो पे वार कर देता, जिसमें जोतरो का काम तमाम हो जाता। देख के एनिबेस काफी खुश होता और खुद ही बाहर आ जाता। बाहर आके कहता है, लॉर्ड दियो, मैं कामयाब हो गया। इसके बावजूद भी जोतरो अभी तक लड़ रहा होता और ब्लेड बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता। जोतरो ने काफी डैमेज ली होती, वो ऐसा ना कर पा रहा होता। इसी में एनिबेस कहता है, जो कि मैं तुम्हारी आंदरें बाहर निकाल लूंगा। इस पे लॉर्ड दियो को काफी खुशी मिलेगी। जोतरो उससे कहता है, ऐसा मत करो, यहाँ पे एक कत्ल हो जाएगा। इसी में वो जोतरो से कहता है, बहुत अच्छी कोशिश की कि मैं तुम पे बिल्कुल रहम नहीं खाऊंगा। बस जोतरो भी आगे ना लड़ पा रहा होता, यही वजह से उसका स्टैंड भी गायब हो जाता। लेकिन उसके तुरंत ही जोतरो स्टार प्लेनेटियम का इस्तेमाल करके उसके ब्लेड को तोड़ने लगता। यूं थोड़ी देर में जोतरो उसके सारे ब्लेड को तोड़ देता, उसके तुरंत ही पूरी स्वॉर्ड को तोड़ देता। यही वजह से एनिबेस भी टुकड़ों में हो जाता, पोनारिफ नीचे गिर जाता। जोतरो कहता है, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे एक कत्ल हो जाएगा, और जिस कत्ल की बात मैं कर रहा था वो तुम्हारा था। तुम्हें बड़ी आसानी से हराया जा सकता है अगर तुम्हारी स्वॉर्ड ना हिल पाए। और उसके चलते ही जोतरो भी अपने घुटनों पे आ जाता। इस पूरी लड़ाई में जोतरो ने अपना पूरा दम लगा दिया होता, और इस आखिरी वॉर में उसके जिस्म में जो कुछ भी था उसने वो भी लगा दिया। और उसके कुछ ही देर में पोनारिफ को भी होश आ जाती। जोतरो की यह हालत देख के पोनारिफ कहता है, कहीं स्वॉर्ड ने मुझे तो नहीं पोसेस कर लिया था। जोतरो हाँ ही कहता, लेकिन थोड़ी दूरी पे ही किसी बच्चे की नजर उसी टूटे हुए ब्लेड पे जाती। जो उस ब्लेड को काफी चमकीला पाता तो वो उसे उठा लेता। यही वजह से अब वो बच्चा पोजेस हो जाता। पोजेस होते ही अपनी लॉलीपॉप को गिरा देता। एनिबेस दिल ही दिल में कहता है, मैंने ये ट्रिक भी समझ ली। मैं इसका स्टैंड यूजर तलवार बनाने वाला था। इस स्टैंड यूजर ने इसे 500 साल पहले बनाया था, बहुत पहले ही वो मर गया और मैं बच गया। अभी तक जितनी भी एपिसोड एक्सप्लेन किए ये उनमें से सबसे पहला स्टैंड है, जिसके स्टैंड यूजर के मरने के बावजूद भी वो स्टैंड बच गया। और इसके बाद लॉर्ड दियो ने इसे किसी म्यूजियम में ढूंढा। बस ये भी कहता है कि लॉर्ड दियो का ज़ वर्ल्ड उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ज़ वर्ल्ड दियो के स्टैंड का नाम है, क्योंकि ढूंढने से पहले वो म्यूजियम के कोनों कुतरों में पड़ा होता था, और दियो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यही वजह से
वो दियो का चमचा बन गया। वो जोतरो की पीठ पीछे से वार करने को सोच रहा होता, तभी वहाँ पे ईगी आता, उसके कदमों में गिरी हुई लॉलीपॉप पे चमट जाता। इस वजह से अब उसका निशाना छूट जाता। इसी प्लेट के समेत ही एनिमेस भी उड़ के जाने लगता, सीधा जाके एक कश्ती में काव को लग जाता। इससे पहले वो काव को ही पोजेस करता, काव समेत ही वो पानी में गिर जाता। फिर भी काव तो बच जाएगी, लेकिन वो प्लेट पानी की गहराइयों में चला जाता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जोतरो अब्दुल और जोसेफ जोस्टा को सब कुछ बता देता। यूं ही हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।